आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। जनता को साधने के लिए पार्टी ने कई तरह के अभियान भी चलाए हुए हैं। इसी को लेकर एचएनएन ने बीजेपी से राजपुर विधायक खजान दास से खास बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और वर्तमान में राजपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक खजान दास जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। खजान दास जी, अभी हाल ही में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का दौरा हुआ, कितना अहम मानते हैं? 2 दिन तक संघ कार्यालय में भी बैठक हुई, प्रदेश कार्यालय में भी बैठक हुई, कितना अहम मानते हैं इतने बड़े नेता का संगठन का उत्तराखंड आना? देखिए, बीएल संतोष जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है और वो समय समय पर उत्तराखंड में आते रहते हैं। और जब उत्तराखंड में आते हैं या किसी भी प्रदेश में चले जाते हैं तो वहाँ के कार्यकर्ताओं के अंदर एक चहल पहल होती है, एक सजगता आ जाती है अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए। इसी के निमित्त तो यहाँ आए थे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल एक तीव्र गति से जो बैठकें की हैं और उन बैठकों में अलग अलग तरीके से और अलग अलग लोगों को बुलाया गया और अलग अलग जिम्मेदारियाँ समझाई गई, इसी के निमित्त हम उत्तराखंड का चुनाव जीतेंगे। विधायक जी, क्या कुछ लग रहा है कि अभी आप लोग गांव चलो अभियान में भी आप लोगों ने प्रतिभाग किया, आपको भी जिम्मेदारी मिली थी, कैसा रिस्पांस रहा और क्या कुछ समस्याएं जो है आपने नोट डाउन की हैं? देखिए, गांव चलो अभियान के तहत एक अच्छा मैसेज गया है सरकार का भी और सरकार की योजनाओं का भी बाकायदा व्याख्यान किया गया है। जो माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो संचालित कर रहे हैं भारतवर्ष के लिए योजनाएं, वो गांव तक पहुंचे और उस लाभार्थी से हम लोग मिले हैं। और यहाँ पर हम शहर की बात करते हैं तो शहर में हम वार्डों में गए और बूथ स्तर पर गए, बूथ स्तर से लोगों के साथ बैठक की, बातचीत की और बूथ के लोगों ने भी जो माननीय मोदी जी की योजना है और माननीय मुख्यमंत्री जो योजनाएं संचालित कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए, उसके प्रति लोगों का रुझान था और लोगों ने बातचीत भी की है। लाभार्थी संपर्क अभियान आपका बहुत व्यापक स्तर पर चल रहा है। 10 लाख ऐसे लाभार्थी हैं प्रदेश में और 25,000 जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो तमाम लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे। इस अभियान में आपकी क्या कुछ भूमिका है या आपके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी प्रतिभाग कर रहे हैं? देखिए, लाभार्थी अभियान बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है और तीव्र गति से चल रहा है। इसमें सबसे संपर्क भी हो रहा है, बातचीत भी हो रही है और लाभार्थी स्वयं आगे आकर के देश के प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं कि सारी योजनाएं वो लाभार्थियों को लेकर के जिस तरह से जो उनको लाभ मिल रहा है, चाहे वो आवास हो, चाहे आपको गैस सिलेंडर दिया जा रहा हो, अनेकों योजनाएं ऐसी है जो लाभार्थी तक पहुंची है और लाभार्थी भी इसमें बहुत ही खुश दिखाई देता है। और जब हमारे ये सम्मेलन होंगे तो ये एक अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। विकसित भारत संपर्क अभियान जो चल रहा है बीजेपी का, इसमें आपने क्या प्रतिभाग किया और क्या जनता की समस्याएं मिली हैं? विकसित भारत अभियान जो चला है अभी कुछ दिन पहले और उसके तहत मेरी विधानसभा में भी कम से कम 10-15 जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और पूरा वहाँ पर पूरी सरकार एक तरह से वहाँ पर थी और तमाम अधिकारी लोग वहाँ पर थे जिनकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और लोगों ने इसका बहुत अच्छा लाभ भी पाया है। और सबने सराहना की देश के प्रधानमंत्री जी को, न भूतो न भविष्य। कभी हम लोगों ने भी, हम भी पहले भी सरकारें रही है किंतु इस तरह से नहीं था। ये जागरूकता भी है लोगों के अंदर और लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को भी निभानी होती है और अपना जो लाभ क्या मिल सकता है लाभार्थी को, इसकी भी जानकारी वहाँ पर दी गई है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छा अभियान देश के प्रधानमंत्री जी ने चलाया है और पूरे लोगों से मिले भी, बातचीत भी की और उसका लाभ भी उठाया। आपके विधानसभा क्षेत्रों में अगर लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अगर हम बूथों की बात करें तो बूथों में क्या स्थिति, कितनी मजबूत बीजेपी? देखिए, मेरी विधानसभा में 141 बूथ हैं और उसमें हम अधिकतम बूथ जीते हैं। बहुत कम बूथ ऐसे थे जिसमें हम पीछे रह गए थोड़ा सा। किंतु आने वाले समय में जो मोदी जी के प्रति लोगों का जो रुझान है उससे अभी 25,700 वोटों से हम लोकसभा का चुनाव इस राजपुर विधानसभा से जीते थे और मेरा लक्ष्य है कि कम से कम 30 से 35,000 वोटों से हम राजपुर विधानसभा को जीतेंगे। चूंकि चुनाव में भी अपनी विधानसभा की में पूरी जिम्मेदारी आप संभालेंगे, लोकसभा चुनाव में कितना मजबूत
करेंगे खजानदास बतौर एक पार्टी के सिपाही के तौर पर बीजेपी को? देखिए, बचपन से ही हमने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से देखा है और एक सजगता के तहत काम किया है पार्टी का एक सिपाही के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी ने भी मुझ जैसे कार्यकर्ता को बहुत कुछ दिया है। इसलिए एक परीक्षा होती है, हर 5 साल में पार्टी परीक्षा लेती है कि कौन कार्यकर्ता कहाँ पर स्टैंड करता है और कितना उसका कार्यकर्ताओं के बीच में आना जाना रहता है, बातचीत रहती है, और कितना वो वोट अपने पार्टी के प्रति वो एकत्रित कर सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस समय बहुत ही सजगता से हम लोगों ने काम किया है पार्टी के लिए और करते रहेंगे, और पार्टी एक हमारी माँ की तरह है। इसलिए जो पार्टी ने आदेश दिया उसका परिपालन करेगा, क्योंकि परीक्षा का समय निकट आने वाला है। इसलिए पूरी तैयारी के साथ, पूरी रिहर्सल के साथ हम लगे हैं। 28 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा जी भी आ रहे हैं। देहरादून में भी कुछ उनके प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन होंगे, कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कितना उत्साहित है बीजेपी उनके दौरे को लेकर? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आना एक कार्यकर्ता में उत्साह का वातावरण बनना तय है, और जब पार्टी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आएंगे तो मुझे लगता है कि एक नई चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आएगी, और आने वाले समय के लिए और सजगता से पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। विधायक जी, कल से बजट सत्र भी प्रारंभ हो रहा है। आपकी विधानसभा में भी बहुत सारी समस्याएं रही होंगी, मुद्दे रहे होंगे, और चूंकि इस बार जो बजट है 85,000 प्लस का बजट है, मतलब काफ़ी बड़ा बजट है। अमूमन इतना बड़ा बजट अभी हाल फिलहाल नहीं रहा। आपको क्या लगता है कितना जन कल्याणकारी होगा, कितने लोगों को समाहित करने वाला, विभागों को समाहित करने वाला ये बजट रहेगा? देखिए, इस समय का बजट जो तैयार किया गया है, मैं मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराई से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने इतना बड़ा बजट इस समय उत्तराखंड के विकास के लिए रखा है, और हमने सोचा भी नहीं था कि इतना बजट माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो चिंतन है, एक सोच है कि 2025 का जब हमारा उत्तराखंड होगा तो ये एक युवा उत्तराखंड, यानी कि तरुण जवानी हमारे राज्य की होगी, और उसके प्रति उन्होंने पहले भी कहा है कि इस विकास की एक नई किरण जगेगी। मुझे लगता है कि इसी के निमित्त ये बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, और मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो होता भी है, जो कहा सो किया। इसलिए अभी आपने देखा होगा कि चाहे अभी आपने यूसीसी को लेकर के आपने देखा होगा कि उन्होंने पहले चुनाव के दरमियान में कहा था, आम जनमानस से कहा था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम समान नागरिकता संहिता को लाएंगे। तो उन्होंने करके दिखाया, वो पूरा भी कर दिया, और आज एक मिसाल कायम होगी पूरे भारतवर्ष में कि उत्तराखंड राज्य एक पहला राज्य कहलाएगा। धन्यवाद विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक खजानदास जी थे। खजानदास जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पार्टी के बड़े नेता, संगठन के बड़े नेता उत्तराखंड आ रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मनोबल जो है बूस्ट होता है, और निश्चित तौर पर पार्टी जो है आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करेगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।